नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हो चुका है। मतदान के दौरान हिंसक झड़पों की खबरें आई। मतदान से एक दिन पहले ही चुनाव मैनेज करने की कोशिश की गई, ऐसे आरोप बीजेपी पर लगे। तमाम जगह से वीडियो सामने आए जहां पर पैसे और शराब बांटी गई। कमलनाथ ने भी इस पर मीडिया से बातचीत की। लेकिन अब जब मतदान हो चुका है तो ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, डाक मत पत्रों को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है, सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी ईवीएम के साथ कोई बड़ा खेल कर रही है? क्या ईवीएम के साथ बड़ा खेल इससे पहले भी कई चुनाव में किया जा चुका है? इन सवालों के जवाब आपको देंगे कि आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने कैसी तैयारी की है ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, लगातार चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करवा रही है। इसके साथ ही वो अपने प्रत्याशियों की बैठक क्यों बुला रही है, ईवीएम की सुरक्षा कैसे की जा रही है, इन तमाम जो घटनाक्रम है, इन तमाम खबरों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो खबरें आ रही हैं। शिवपुरी में आपने देखा कि ईवीएम पकड़ी गई। कब्रिस्तान में 6 ईवीएम मशीन वहां से मिलती है, जिसके बाद जमकर हंगामा मचता है। एक अधिकारी को निलंबित भी किया जाता है। बताया यह जा रहा है कि शासन प्रशासन जरूर ये बोल रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन बड़ी गड़बड़ी यहां पर की गई है। बीजेपी पर कई बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता जो है लगातार इस वीडियो को पोस्ट करके कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसके साथ ही अगर आप देखें तो कई जगहों पर जब मतदान हुआ था तो उस वक्त भी हिंसक झड़पों की खबरें आई थी कि कांग्रेस के जो बूथ एजेंट हैं उनके घर पर आगजनी की गई, उनका घर जला दिया गया। तो ये जो दादागिरी चल रही थी, इसके साथ साथ अब ईवीएम में भी गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है। ऐसे में उज्जैन से भी खबर ये आई कि उज्जैन में 17 को मतदान होता है, 17 नवंबर को। 18 नवंबर को जहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है, लगभग 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक वहां पर इंटरनेट की जो सुविधा थी वो चालू थी। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि इंटरनेट सुविधा चालू थी तो इसमें क्या दिक्कत, क्या आपत्ति हो सकती है। अब इस पर आपको बताते हैं कि किस बात की आपत्ति कांग्रेस को है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं ईवीएम मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब ऐसे में उसे हैक भी किया जा सकता है, ऐसा आरोप लग रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसीलिए अगर वहां पर एरिया में इंटरनेट चल रहा है, अगर वहां पर सुविधाएं जो हैं वो चालू हैं, तो उसको तुरंत बंद कराया जाए। क्योंकि कांग्रेस का यही कहना है कि जैसे ही ईवीएम स्ट्रांग रूम में गई, आसपास जहां भी वहां के जो इंटरनेट सुविधाएं जहां पर चालू है उसे जाम कर दिया जाए, जैमर लगा दिया जाए, ताकि ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो सके। अब इसको लेकर पत्र जो है वो कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है। पीसीसी को भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। लगातार कांग्रेस जो है इन मुद्दों को उठा रही है ताकि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं जहां पर आरोप लगे हैं कि ईवीएम के साथ बीजेपी बड़ा खेल करती है, वो खेल मध्य प्रदेश में ना हो सके। लेकिन लगातार ये जो खबरें बढ़ती जा रही हैं, अब इस पर चर्चा करना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। इसीलिए इस वक्त हमारे पास तमाम वो खबरें हैं कहां कहां पर इस तरीके की गड़बड़ी हुई है। सबसे पहले हमने आपको शिवपुरी की घटना बताई, उसके बाद आपने देखा कि उज्जैन में भी इसी तरीके की घटना सामने आई। वहीं पर लाहार विधानसभा से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं गोविंद सिंह, उनका एक वीडियो भी सामने आया है डाक मत पत्रों को लेकर। डाक मत पत्रों में किस तरीके की गड़बड़ी की जा रही है उसके बारे में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही एक वीडियो जारी किया है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के 11 लाहार निर्वाचन क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों के जो करीब 1200 मत पड़े थे, उसके अलावा विकलांग और वृद्धों के 235 थे, उन मतपत्रों को गायब कर दिया गया है। न कलेक्टर से जानकारी प्राप्त करने बताते गए हैं। निर्वाचन अधिकारी सहायक एसडीएम लाहौर से पूछा, उसने भी इनकार किया है। इसी प्रकार जिन शासकीय कर्मचारियों ने ड्यूटी के समय अपने ट्रेनिंग के दरमियान फॉर्म भरे थे वो मत डालने के, 600 शासकीय कर्मचारी के मतपत्र गायब कर दिए गए। इस प्रकार भिंड के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करने की संभावना है। शीघ्र जांच करके कार्रवाई की जाए, इसकी शिकायत मैंने मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी श्री अनुपम राजन जी को भी की है।
अब आपने सुना ये कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश में, और वो आरोप लगा रहे हैं कि डाक मत पत्रों के साथ गड़बड़ी की जा सकती है, इस पर फौरन कार्रवाई की जाए। अब आप सोच रहे होंगे डाक मत पत्रों के साथ कैसे छेड़खानी की जा सकती है। तो आप सभी जानते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, उन सबको वोट डालने के लिए डाक मत पत्र जो है वो दिए जाते हैं, उसके जरिए वो अपना वोट जो है वो डालते हैं। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि उसके साथ धांधली की जा सकती है, गड़बड़ी की जा सकती है। ईवीएम तो जो ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें हैं वो तो आ ही रही हैं, डाक मत पत्रों के साथ भी छेड़खानी जो है वो की जा सकती है। इसीलिए इस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि कई जगहों से खबरें आ रही है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो बांधवगढ़, वहां से ये खबर आई कि जो वहां पर पुलिस बल और कर्मचारी थे, जो सरकारी कर्मचारी जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी, जब मतदान हो रहा था तो उन्हें वहां पर डाक मत पत्र दिए ही नहीं गए, पोस्टल वोट उपलब्ध नहीं कराए गए। अब अगर वहां पर उन्हें पोस्टल वोट उपलब्ध नहीं कराए गए, वो अपना मतदान नहीं कर पाए, तो ये सरासर संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये गलत है। अब ऐसे में कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि उन्हें उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए। क्या बाद में उन्हें किसी पार्टी विशेष के लिए वोट डालने के लिए और बाद में इसमें कोई उलटफेर किया जा सकता है? इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। यही गोविंद सिंह का भी कहना था कि गड़बड़ी जो है डाक मत पत्रों में हो सकती है और इसकी शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी गई है। अब अगर देखें तो ये लगातार ईवीएम को लेकर और डाक मत पत्रों को लेकर जो गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं, अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ईवीएम जो चुनाव होता है, अगर 17 तारीख को मान लीजिए मतदान हो गया, उसके बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएगा, उसके बीच में कैसे सुरक्षा की जाए। तो आपको बताएं कि ये ईवीएम जैसे ही मतदान होता है उसके बाद स्ट्रांग रूम में इसे ले जाया जाता है, वहां पर लॉक लगा दिया जाता है, आसपास इंटरनेट की जो भी सुविधा होती है उसे बंद कर दिया जाता है ताकि इसे हैक ना किया जा सके। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो फिर उसकी शिकायत जो है वो दर्ज करवानी चाहिए। जहां स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी जाती है उसके सामने, उसके बाहर जब लॉक लगा होता है, वहां पर जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है उस पार्टी के एक एक व्यक्ति या दो व्यक्ति पूरी रात और दिन वहां पर बैठकर पहरा देते हैं ताकि किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना की जा सके। अगर इस दौरान किसी भी तरीके से कुछ भी होता है तो इस पर सख्त एक्शन लेने की मांग की जाती है। अब ऐसे में अगर कब्रिस्तान में ईवीएम मिलती है, अब ऐसे में अगर इंटरनेट सुविधा जो है वो चालू मिलती है, तो फिर इस पर एक्शन की मांग तो की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से यही किया जा रहा है। और ये कोई मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है। आपको याद होगा 2022 में विधानसभा का चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसके बाद भी कई जगह से ईवीएम बरामद हुई थी, ट्रकों पर ईवीएम जो है वो जा रही थी। उस वक्त सवाल खड़े हुए थे, यहाँ तक कि वहां के जो नेता हैं विपक्ष के अखिलेश यादव, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया था। अखिलेश यादव का यह कहना था कि चुनाव ईवीएम से होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बीजेपी खेल कर रही है। बीजेपी जो है वो चुनाव जीतने के लिए बड़ा खेल विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए कर रही है। ये सारे आरोप उस वक्त भी लगे थे। और अब अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। शासन प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अधिकारियों पर सवाल खड़ा हो रहा है कि अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में उनकी मदद कर रहे हैं। चुनाव में भी उनके तरफ से मदद की गई है बीजेपी की। अब ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी कांग्रेस की तरफ से मांग ली गई है। जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे ये कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाइए, लिस्ट दीजिए और उसके बाद जब हमारी सरकार आती है तो इन अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि 28 नवंबर को कांग्रेस की तरफ से सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई है, जो भी कांग्रेस की प्रत्याशी है उनकी, कि कैसे जब मतगणना होगी आपको नजर गड़ाए रखनी है, कैसे वहां पर धांधली ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है। उसका प्रशिक्षण जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा। तो कांग्रेस इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहती, किसी भी तरीके से कसर नहीं छोड़ना चाहती और बीजेपी ईवीएम के साथ मध्य प्रदेश में खेल ना कर पाए, इसका खास ध्यान कांग्रेस रख रही है। लगातार जहां भी गड़बड़ी हो रही है उसे उजागर किया जा रहा है और शिकायत दर्ज कराया जा रहा है। इसके साथ ही उसकी नजर जो है वो ईवीएम पर बनी हुई है। तो देखते रहिए डीवी लाइव। धन्यवाद।